हनुमान बेनीवाल जी नरेश मीणा की रैली में कब पहुंच रहे हैं, कब उनको समर्थन देने पहुंच रहे हैं? मेरा ये मानना है कि बयानबाजी से बचना चाहिए नरेश भाई को भी, और बाकी हनुमान जी जैसे संघर्षशील व्यक्ति के लिए इस प्रकार के बयान नहीं आने चाहिए। अच्छा, एक और वीडियो नरेश मीणा का सामने आया जिसमें वो माइक एक प्रमोद जन भाया के समर्थक के मुंह में घुसा दे रहे हैं और गाली गलौज भी उसमें कर रहे हैं। उसे लेकर बहुत ट्रोल नरेश मीणा को किया जा रहा है। गुंजल साहब नरेश को छोटा भाई आज भी मान रहे हैं। वो उन्होंने पोस्ट इसलिए करी है कि वो ध्यान दिला रहे हैं कि मैं नरेश के साथ हूँ, कहीं लोग ये भूल जाए कि मैं साथ ही नहीं हूँ। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने जिन्हें प्रभारी नियुक्त किया है वो ये चाहते हैं कि नरेश मीणा जीते? बिल्कुल चाहते हैं। एक तो प्रमोद जन भाइयों को छोड़ दो, एक गोविंद सिंह डोटासरा को छोड़ दो, एक रंधावा को छोड़ दो राजस्थान में, इन 3 नेताओं को अलग कर दो। 3 नेताओं के अलावा जो वो 40 स्टार प्रचारों की सूची, कितने 40 है? 40 है। उन 40 में सब चाहते हैं इनके अलावा कि नरेश मीणा चुनाव जीते। पूरी कांग्रेस ही चाह रही है साहब, विजय भी चाह रही है। मैं कह रहा हूँ गहलोत साहब को, जो राजस्थान के युवा है, जो राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे, जिनको टिकट नहीं मिल पा रहा, नरेश भाई जैसे लोग, उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। और उनको थोड़ा सा बेटे से ध्यान हटा के, उनको क्या है कि गहलोत साहब को उनके जो बेटे हैं वो युवा दिखते हैं, बाकी और उनको युवा दिख ही नहीं रहा कोई। मैं कहूँगा गहलोत साहब से कि राजस्थान में जो संघर्षशील युवा है, नरेश मीणा जैसे बहुत लोग हैं कांग्रेस में जो काम कर रहे हैं, उनकी भी मदद करो। देखो ऐसा है कि हनुमान बेनीवाल जी राजनीति में बड़े खिलाड़ी है, और जब उनको लगेगा कि हाँ कि अब मेरी एंट्री की जरूरत है। नमस्कार, मैं मोनालिका बिड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। इस वक्त राजस्थान की राजनीति अंता उपचुनाव को लेकर गरमाई हुई है। हर रोज कोई ना कोई नई खबर वहां से सामने आती है, और जो भी नई खबरें, नए अपडेट्स अंता उपचुनाव से लेकर सामने आते हैं, उनसे रोज नया एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। तो उन्हीं कुछ सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ युवा नेता मनोज मीणा जी है। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए सर। प्रथम सवाल मेरा ये है, हनुमान बेनीवाल जी नरेश मीणा की रैली में कब पहुंच रहे हैं, कब उनको समर्थन देने पहुंच रहे हैं? देखो ऐसा है, इसको लेकर हनुमान जी भाई साहब से बातचीत हुई है, और उनका मन है कि नरेश मीणा जी एमएलए बने, चुनाव जीते, और वो लगातार कह भी रहे हैं कि जो कांग्रेस बीजेपी को हराएगा मैं उस व्यक्ति का समर्थन करूंगा। और आज अंता में ये सब जनता को जाहिर है कि कांग्रेस बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वहाँ नरेश मीणा है, और वो नरेश मीणा जी का मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि वो साथ देंगे, और वो जल्दी आपको नरेश मीणा जी के लिए रैली करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन देखिए, अब तो सिर्फ चुनाव में 10 ही दिन बचे हैं, इतने दिन से क्यों बेनीवाल जी नहीं पहुंचे? एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले तो हनुमान बेनीवाल पूरा समर्थन दे रहे थे, नामांकन भर दिया, उसके बाद से अभी तक बेनीवाल जी पहुंचे नहीं है, सिर्फ बयान चल रहे हैं। देखो ऐसा है, अभी 29 तारीख को उनकी पार्टी का स्थापना दिवस है, बीकानेर में मना रहे हैं बड़ी धूमधाम से, लाखों जनता के साथ में। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पार्टी की तैयारियों में लगे हुए हैं, पूरे राजस्थान से लोग आएंगे, पूरे राजस्थान के उनके कार्यकर्ता आएंगे, नेता आएंगे, तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रोग्राम है, तो उसकी तैयारियों में वो थोड़े बिजी है। लेकिन मेरे को जो लगता है कि हनुमान बेनीवाल जी सदैव जो संघर्षशील युवा है हमेशा उसके साथ है, जो संघर्ष करता है उसके साथ है, वो जहाँ जरूरत पड़ेगी वो खड़े मिलेंगे। और जल्दी 29 तारीख के बाद में, पार्टी की स्थापना दिवस के बाद में, हनुमान बेनीवाल जी भी अंता दिखेंगे, और उसको लेकर हम बातचीत भी कर रहे हैं, और बातचीत और भी कर लेंगे कि कब प्रोग्राम बनना है और कब वहाँ चलना है। और मेरे को भरोसा है कि वो नरेश मीणा जी का जरूर समर्थन देंगे, साथ देंगे। अच्छा, बेनीवाल जी एक बार भी नरेश मीणा जी का नाम नहीं ले रहे हैं, वही कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी को जो हराएगा उसके साथ जाऊंगा, लेकिन नरेश मीणा का नाम क्यों बेनीवाल जी एक बार भी नहीं ले रहे हैं? ये सवाल पूछ रहे हैं मीणा जी से मतलब। देखो ऐसा है कि हनुमान बेनीवाल जी राजनीति में बड़े खिलाड़ी है, और जब उनको लगेगा कि हाँ कि अब मेरी एंट्री की जरूरत है, अब मेरे को पूरा माहौल नरेश के तरफ करना है, तो उसी समय वो पूरी ताकत लगाएंगे। अभी तो चुनाव बढ़ना शुरू हुआ है, अभी तो चुनाव का स्टार्टिंग फेस मानो आप। 1 तारीख से चुनाव और तेज़ी से बढ़ेगा, और जब हनुमान बेनीवाल जी को ये लगे कि अब नरेश मीणा को जरूरत पड़ रही है, तो हनुमान बेनीवाल जी खुल के उनके नाम भी लेंगे, और खुलकर उनके लिए सभा भी करेंगे, और खुलकर उनके लिए पूरी ताकत के साथ प्रचार भी करेंगे। अच्छा, नरेश मीणा तो से लेकर बयान भी दिए थे, वो बोले थे कि हनुमान बेनीवाल अगर मर्द होंगे तो आएंगे, नहीं तो मैं मान लूंगा कि उन्होंने ओम बिरला वगैरह किसी से सेटिंग कर ली है, ऐसा बोला था नरेश मीणा। देखो हनुमान बेनीवाल जी की सेटिंग राजस्थान की जनता से है। मैं कभी ये नहीं मान सकता
कि जो व्यक्ति राजस्थान की राजनीति में सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रहा हो, जनता के लिए आए दिन सड़कों पर लड़ रहा हो, आए दिन धरना दे रहा हो, हर दिन इन शोषित पीड़ित वंचितों के लिए लड़ रहा हो, तो वो व्यक्ति कभी भी किसी सेटिंग नहीं कर सकता। लेकिन कभी आपको ऐसा लगे कि भाई उनके पास कोई जाए और कोई काम से अगर कहीं किसी से बातचीत करनी पड़े तो वो भी उन जनता के लिए ही है जब जरूरत पड़ती है। तो हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान में साफ संघर्ष का दूसरा नाम है। अगर हनुमान बेनीवाल जी सेटिंग करने लग गए तो राजस्थान की राजनीति में आपको लड़ने वाले लोग बचेंगे नहीं। तो मेरे को लगता है कि शायद नरेश भाई ने जो कहा है उनके लिए शायद उसको लेकर जल्दबाजी में उन्होंने ऐसा बोला होगा। बाकी वो भी हनुमान बेनीवाल जी को मानते हैं, उनको भाई साहब भी कहते हैं और उनका मान सम्मान भी करते हैं। और हनुमान बेनीवाल जी उनको बहुत प्रेम भी करते हैं और मेरे को भरोसा है कि हनुमान बेनीवाल जी चुनाव में उनके साथ दिखेंगे। देखिए, अगर भाई साहब प्रेम करते हैं और इतना करीबी हैं तो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, इतनी देरी कहाँ हो रही है अगर प्रेम करते हैं भाई साहब? देरी का कोई कारण नहीं है। मैंने कहा ना, जो संघर्ष करेगा हनुमान जी उनके साथ है। और अभी उनका पार्टी का स्थापना दिवस है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, 29 तारीख के बाद में हनुमान जी पूरा फीडबैक लेके अंता के चुनाव को फिर वो तय कर लेंगे कि कब नरेश जी के लिए वहाँ सभा करनी है, कब उनके लिए रैली करनी है, कब वहाँ उनको एंट्री करनी है। तो इसको लेकर वो बातचीत कर रहे हैं, हमारी बातचीत हो रही है लगातार, और वो कह भी रहे हैं कि मनोज नरेश की मदद करेंगे। तो मेरे को भरोसा है कि हनुमान बेनीवाल जी पूरी मदद करेंगे नरेश भाई के चुनाव में। अच्छा, देखिए, जितनी देरी बेनीवाल जी कर रहे हो और जैसे बयान नरेश जी दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ऐसे तो राजस्थान में कभी तीसरा मोर्चा खड़ा ही नहीं हो पाएगा? ऐसे तो तीसरा मोर्चा बहुत पीछे रह जाएगा। देखो, मेरा ये मानना है कि बयानबाजी से बचना चाहिए नरेश भाई को भी। और बाकी हनुमान जी जैसे संघर्षशील व्यक्ति के लिए इस प्रकार के बयान नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति है शायद वो संघर्ष करता है, उसकी मदद करता है, उसके लिए लड़ता है और हर दिनहीन पीड़ित शोषित वंचित जो भी उनके पास जाएगा उनके लिए वो व्यक्ति काम करता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे हम भी प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा बचा जाए, क्योंकि चुनाव का माहौल है और हमें जनता का समर्थन लेना है, जनता का साथ लेना है। तो ऐसे जो बयान हैं उनसे थोड़ी सी अगर हम चुनाव में दूरी रखें तो ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, एक बार के लिए हम एक इमेजिनरी सिचुएशन ले लेते हैं। आप तो कह रहे हैं बेनीवाल जी जाएंगे, मान लीजिए बेनीवाल जी नहीं गए, तो फिर इसका मतलब नरेश मीणा और बेनीवाल जी कभी साथ नहीं दिखाई देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेनीवाल जी, मैंने कहा ना, जो संघर्ष करेंगे उनके हमेशा साथ है। देखो, वो कांग्रेस बीजेपी में तो है नहीं है, नरेश मीणा जी भी कांग्रेस बीजेपी में नहीं है, वो भी निर्दलीय है, और हनुमान बेनीवाल जी ने अपनी पार्टी बना रखी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि साथ नहीं देखेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में हमेशा साथ देखेंगे और इतना साथ देखेंगे राजस्थान की जनता को लगेगा कि जो ये व्यक्ति लड़ रहे हैं बड़े मजबूत लोग हैं, बड़े लड़ाका लोग हैं और हर लड़ाई में साथ खड़े मिलेंगे। और चुनाव में भी आप ऐसा सोचे क्यों रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन कभी नहीं बनेगी जब तक मनोज मीणा बैठा है, ऐसी सिचुएशन में बनने नहीं दूंगा और हनुमान जी उनका प्रचार 100% करेंगे। अच्छा, एक और वीडियो नरेश मीणा का सामने आया जिसमें वो माइक एक प्रमोद जन भाई के समर्थक के मुंह में घुसा दे रहे हैं और गाली गलौज भी उसमें कर रहे हैं। उसे लेकर बहुत ट्रोल नरेश मीणा को किया जा रहा है। देखो, वो वीडियो जो आप बात कर रहे हो उस बयान की और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैंने भी वो कल देखा था। वैसे तो पूरे लोकतंत्र में अपन देखे, चुनाव में उसे सही समझते हैं आप नरेश मीणा ने जो? देखो, सुनो, ऐसा है, कहीं भी गाली गलौज की चुनाव में, लोकतंत्र में, समाज में कोई जगह नहीं है। ठीक बात है, मैं इनको ठीक भी नहीं मानता, लेकिन जो वो व्यक्ति था, ये सही बात है कि उसने नशा किया हुआ था और नशे के दौरान वो वहाँ पे उल जलूल बातें कर रहा था। मेरे जो सुनने में आया है, वो व्यक्ति ईमानदारी के प्रतीक रहे हाड़ौती में, भरत सिंह कुंदनपुर, उनका स्वर्गवास हो गया। राजनीति में बहुत बड़े भले आदमी, बड़े ईमानदार आदमी, उनको लेकर उन्होंने कोई गलत वहाँ बात करी, कोई टिप्पणी करी और उसको लेकर नरेश मीणा को गुस्सा उनके ऊपर आया, क्योंकि नरेश मीणा जी भरत सिंह कुंदनपुर को अपना आदर्श मानते हैं, अपने पिता की तरह उनको देखते हैं। वो बुजुर्ग आदमी थे, ईमानदार आदमी थे, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का मान सम्मान वो बहुत करते हैं, हम भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि उनकी भावना आहत हुई और गुस्से में फिर इस प्रकार की बात हुई। लेकिन मेरा ही मानना है फिर भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाली गलौज ठीक नहीं है और लोकतंत्र में ये चीज़ें शोभा नहीं देती, इनसे बचना चाहिए। जितना हो सके प्रयास करें इनसे बचा जाए। अच्छा, प्रहलाद गुंजल भी वो एक पोस्टर को लेकर आज पोस्ट कर दिए कि नरेश मीणा के पोस्टर में जो मेरी फोटो है उनके साथ वो गलत है, मैं उनके साथ नहीं हूँ। तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो साथ रहते हैं, बड़े भाई मानते हैं उनको। तो बड़े भाई अभी भी मान रहे हैं नरेश मीणा, और गुंजल साहब नरेश को छोटा भाई आज भी मान रहे हैं। वो उन्होंने पोस्ट इसलिए करी है कि वो ध्यान दिला रहे हैं कि मैं नरेश के साथ हूँ, कहीं लोग ये भूल जाए कि मैं साथ ही नहीं हूँ। तो वो पोस्ट करके उन्होंने फिर ध्यान दिला दिया कि मैं नरेश के साथ हूँ। लेकिन उनकी मर्यादा है, वो कांग्रेस पार्टी में है, जो खुल के नहीं आ सकते। लेकिन उस दिन उन्होंने जो अंता में, आपने अगर भाषण सुना हो गुंजल साहब ने, तो उन्होंने कहा था कि जो आपके हक अधिकारों के लिए लड़ सके,
उसी को आप जिता के भेजो जो आपकी लड़ाई लड़ेगा विधानसभा में। तो वो तो साफ जाहिर है कि भाई वहाँ प्रमोद जैन भाया जी 3 बार के एमएलए वहाँ से बन लिए, मंत्री रह लिए, उन्होंने तो जनता की कितनी आवाज़ उठाई है ये तो सबके सामने है। उन्होंने तो भ्रष्टाचार की एक वहाँ पे बड़ी इमारत खड़ी कर दी, पूरी हाटोती को लूट लिया उन्होंने। तो उनका भी मन है गुंजल साहब का कि नरेश मीणा जैसा व्यक्ति राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे, और इसीलिए उन्होंने उस दिन प्रमोद जैन भाया की सभा में इस बात को कहा था कि जो आपके लिए लड़ सके, आपके लिए भिड़ सके, आपके लिए काम कर सके, उस व्यक्ति को विधानसभा पहुंचाओ। तो साफ बात है कि वो उनका मन है कि वो एमएलए बने। अच्छा, आप अभी भाषण की बात कर रहे थे, कांग्रेस ने जिन्हें प्रभारी नियुक्त करके अंता में भेजा है, अशोक चांदना जी का आज बयान सामने आया, पूरे भाषण में वो कुछ भी चुनाव के संदर्भ में नहीं बोले, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, अशोक चांदना जी हमारे बड़े भाई है, और अशोक चांदना जी इंडोली विधानसभा से वो एमएलए है, वो भी हाटोती में ही है। अशोक चांदना जी ने नरेश भाई का संघर्ष आज से नहीं करीबन 15-20 साल से देखा है, बखूबी देखा है कि नरेश भाई संघर्षशील युवा है, और वो भी चाहते हैं कि नरेश भाई एमएलए बने। मैं खुद वो वीडियो देख रहा था जिस दिन प्रमोद जैन भैया की सभा थी, तो उस दिन अशोक चांदना जी ने जो देश की पॉलिटिक्स में चल रहा है, वोट चोरी को लेकर उन्होंने बात करी, बाकी अंता में उन्होंने कोई बात नहीं करी। अंता के चुनाव को लेकर कोई उन्होंने बयान नहीं दिया, ना तो भैया जी के पक्ष में दिया, ना उन्होंने कुछ बोला। तो उनका मैसेज साफ है कि वो चाहते हैं कि नरेश मीणा जीते। ये तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस में आप 1-2 लोगों को छोड़ दो। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने जिन्हें प्रभारी नियुक्त किया है वो ये चाहते हैं कि नरेश मीणा जीते? बिल्कुल चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो उस दिन अंता में वो स्टेज से कहते हैं कि प्रमोद जैन भाई को वोट देना है। उन्होंने कहा ही नहीं वोट देने, क्योंकि वो जानते हैं कि नरेश मीणा जैसा संघर्षशील युवा जो राजनीति की बेट छड़ गया, वो आगे बढ़ना चाहिए, वो एमएलए बनना चाहिए। तो उनका तो पूरा मन है कि नरेश मीणा विधानसभा पहुंचे अंता से, और इसीलिए उन्होंने बात ही नहीं करी वो अंता चुनाव को लेकर। उनका तो मैं कह रहा हूँ, उनका ही नहीं, एक तो प्रमोद जैन भाई को छोड़ दो, एक गोविंद सिंह डोटासरा को छोड़ दो, एक रंधावा को छोड़ दो राजस्थान में, इन 3 नेताओं को अलग कर दो। 3 नेताओं के अलावा जो वो 40 स्टार प्रचारों की सूची, कितने 40 है? 40 है। उन 40 में सब चाहते हैं इनके अलावा कि नरेश मीणा चुनाव जीते। पूरी कांग्रेस ही चाह रही है साहब, बीजेपी भी चाह रही है। मैं कह रहा हूँ, अब बीजेपी क्या सारी आप पूछोगे, भाई मोरपाल सैनी का जो टिकट है वहाँ पे वो मैडम वसुंधरा जी के कहने पे दिया गया है। भजन लाल जी का मान सम्मान रखा ही नहीं। भजन लाल जी चाह रहे थे कि प्रभुदयाल सैनी को टिकट मिले, प्रभुदयाल सैनी को टिकट मिला नहीं है। भजन लाल जी इसी सेटिंग में लग रहे हैं कि कैसे मोरपाल सैनी को फ्री करें, जिससे कम से कम उनको ये लगता रहे कि मैं मुख्यमंत्री मेरी चल रही राजस्थान में। और इसी को लेकर मेरे को लग रहा है कि बीजेपी में वहाँ खेमेबाजी है और गुटबाजी है। मेरे सुनने में आया, अभी मैं जाऊँगा, सुनने में आ रहा है कि वहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं, वहाँ के जो नीचे के बीजेपी कार्यकर्ता है, वही मोरपाल सैनी जी के खिलाफ हो रहे हैं कि हमने तो सोचा कि टिकट और को मिलेगा, मिल गया मोरपाल सैनी को। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में भी फूट है, और कांग्रेस में तो पूरी टूट है। कांग्रेस तो टूटी पड़ी है। कांग्रेस में मैंने 3 नाम गिनाए, 3 नामों के अलावा आप चौथा व्यक्ति ढूंढ के नहीं ला सकते कि जो ये चाहता हो कि नरेश मीणा एमएलए नहीं बने। कांग्रेस भी चाह रही है साहब। सचिन पायलट चाहते हैं पूरा। पायलट साहब तो देखो हमेशा युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ाते हैं, उनका भी मन है कि नरेश मीणा एमएलए बने। पायलट साहब क्यों नहीं चाहेंगे? पायलट साहब तो ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने बहुत युवाओं को आगे बढ़ाया, और नरेश मीणा वो व्यक्ति है जो पायलट साहब का आदर्श मानते हैं। अच्छा, तो पायलट साहब तो बधाइयाँ दे रहे थे भाइयों को, जब उनको नामांकन, उनको टिकट मिला तब वो भाइयों को बधाइयाँ भी काफ़ी दे रहे थे। देखो ऐसा है, अब पार्टी की जिम्मेदारी है, पार्टी में है, पायलट साहब बड़ा चेहरा है, तो बधाइयाँ देने से ये नहीं होता कि पायलट साहब का मन किधर है। लेकिन पायलट साहब का मन है नरेश मीणा की तरफ कि नरेश मीणा इधर एमएलए बने, क्योंकि पायलट साहब के वो बात भी ध्यान है, जब वो मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने कहा कि हमें मुख्यमंत्री बनाओ, तो उस समय भी तो वो एपिसोड हुआ, प्रमोद जैन भाया जो गहलोत साहब की तरफ थे, तो उनकी सारी बात ध्यान है। पायलट साहब बोले थोड़ी है, याद तो रहता ही है ना इंसान के, सब इंसान है भाई। अच्छा, आप भी मीणा समाज से आते हो, तमाम वीडियोस जनता उपचुनाव के मैदान से सामने आ रहे हैं जिसमें मीणा समाज के लोग ही कह रहे हैं कि कौन नरेश मीणा, हम तो भाया को वोट देंगे, और वो छाती ठोक कर ये बात कह रहे हैं कि मैं मीणा समाज से हूँ, मैं नरेश मीणा को वोट नहीं दूंगा, मैं भाया को वोट दूंगा। उस पर उनके वोट ही नहीं अंता में जो ऐसा कह रहे हैं, उनका अंता विधानसभा में वोट नहीं है। वो कहने वाले बाहर के हैं जिनको 1500 रुपये दे के ऐसे कहलवाया जा रहा है कि मीणा समाज के लोग नरेश मीणा के साथ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ मीणा समाज ही नहीं, सर्व समाज के लोगों का नरेश मीणा को प्रेम मिल रहा है, सर्व समाज के युवाओं से जुड़ रहे हैं और उनको सब आशीर्वाद दे रहे हैं, और सारी जनता उनके साथ है। हर व्यक्ति के मुंह पर आज नरेश मीणा का नाम है। क्यों है?
क्योंकि सब जानते हैं कि हाड़ौती में अगर किसी व्यक्ति ने काम करा है जनता को जगाने का, संघर्ष करने का, तो नरेश मीणा ने करा है। बाकी हाड़ौती में अब तक जितने नेता थे सारे वो थे जिन्होंने भ्रष्टाचार करा, जिन्होंने लूट करी, खसोट करी, जिन्होंने जनता का शोषण करा। एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हो गया जो लोगों के लिए लड़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि सब लोग वहाँ पे नरेश के लिए चाह रहे हैं कि वो वहाँ पे निकले, एमएलए बने और मदद कर रहे हैं। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि मीणा समाज उनके साथ नहीं है। मैं कह रहा हूँ सर्व समाज उसके साथ है अभी आज। क्योंकि आप युवा हैं, राजनीति में आगे जा रहे हैं, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। बिहार में जाकर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को प्रोत्साहित किए हैं मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए, उसे कैसे देखते हैं? अशोक गहलोत जी, तो गहलोत साहब तो बड़े आदमी हैं। गहलोत साहब तो कहीं भी जा सकते हैं, राजस्थान में क्या, बिहार भी चल जाएंगे, जहाँ चुनाव होंगे वहाँ जाएंगे। बड़े नेता है राजस्थान के, 3 बार के यहाँ के वो मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है गहलोत साहब को, जो राजस्थान के युवा है, जो राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे, जिनको टिकट नहीं मिल पा रहा, नरेश भाई जैसे लोग, उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। और उनको थोड़ा सा बेटे से ध्यान हटा के, उनको क्या है कि गहलोत साहब को उनके जो बेटे हैं वो युवा दिखते हैं, बाकी और उनको युवा दिख ही नहीं रहा कोई। मैं कहूँगा गहलोत साहब से कि राजस्थान में जो संघर्षशील युवा है, नरेश मीणा जैसे बहुत लोग हैं कांग्रेस में जो काम कर रहे हैं, उनकी भी मदद करो, उनको भी टिकट दिलाओ, जिससे वो भी आगे बढ़े। जिससे आप कहते हो मैं युवाओं की बात करूँ, तो कम से कम हमें लगना चाहिए कि आप युवाओं की बात कर रहे हो। बाकी अंतर वाले मामले में तो गहलोत साहब अंदर से तो चाहते हैं कि नरेश मीणा निकल जाए। अब बाकी तो समय बताएगा फिर वो कितनी मदद करेंगे चुनाव में आगे। बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। आप क्या कुछ राय रखते हैं इस पूरी बातचीत पर, हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और ऐसे जुड़े हैं राजस्थान उनके साथ।